किसान साथियों नमस्कार। आज आपको मैं फिर से दिखाने जा रहा हूँ वही ज्वार जिसके अंदर 7-7 बीघे का जो प्लॉट है, इसके अंदर रासायनिक बाजार का डीएपी खरीदकर बुआई के साथ दिया गया और इसमें दिया गया था प्रॉम यानी कि ऑर्गेनिक फास्फोरस रिच मैन्योर और इसमें दिया गया डाई अमोनियम फास्फेट जो रासायनिक और जैविक में ये अंतर रहा। पिछले तकरीबन 18 दिन से बरसात नहीं हो रही है और इसमें जो जैविक का परिणाम आप स्वयं इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। शर्त ये कि इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ज्वार अभी भी छोटी है, पीलापन है पत्तियों में और ये सावणों खेत है जहां हम ट्यूबवेल का कुओं का पानी यहाँ नहीं देते, दूर दराज के खेत हैं। आप इसमें फसल छोटी वो पानी की कमी से जली हुई देख पा रहे हैं। आप जिधर भी देखें जली हुई फसल आपको नज़र आ रही है। यानी कि इन दोनों खेत की बुआई एक ही दिन की गई, एक ही ट्रैक्टर के द्वारा की गई, पर फर्क ये है कि इस खेत में प्रॉम वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा बना के इस्तेमाल किया गया और इसके अंदर डाई अमोनियम फास्फेट। अभी भी 17-18 दिन से बिना बरसात होने के बाद भी सावणु खेत में फसल का जो विकास हुआ है, आप देखें अभी भी चिलचिलाती धूप में भी इस फसल को पानी ऐसे महसूस नहीं हो रहा है कि इसमें अब पानी की आवश्यकता है, जबकि इसके अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको पानी की आवश्यकता है। पर पानी बरसना जरूरी है, बिना बरसात के कोई संभव नहीं हो पाता। यहाँ आप इस ज्वार की ऊंचाई इस ज्वार से देख पाएंगे। ये ज्वार मैं आपको बता दूं, ये जो खेत है इस खेत से थोड़ा ऊंचा है, तकरीबन रहेगा तो भी 7-8 इंच ये खेत नीचा है। ये जो है ये नीचा है और ये खेत ऊंचा है। ऊंचा होने के बाद भी एक ही दिन बिजाई करने के बाद इस खेत में इस फसल की बढ़वार, इस ज्वार की बढ़वार नहीं है। इस फसल की आप बढ़वार देखें। किसान साथियों, मेरा आपसे आग्रह निवेदन, आप चाहे सावणु खेती करते हैं या कुओं के द्वारा सिंचाई करके फसल लेते हैं, अगर आपको फसल अच्छी लेनी है, फसल का विकास चाहिए, पानी ज़मीन में ज़्यादा सोखे, खेत में डाला गया रसायन खेत में गर्मी छोड़ता है जिसकी वजह से फसल इस तरह प्यासी दिखनी चालू हो जाती है। मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा ज्वार कि इसके जो जिसमें प्रॉम डाला, देखिए 4 इंच से चौड़ा पत्ता और लंबाई भी बहुत ज़्यादा है और तना देखिए आप, एकदम बढ़िया सा तना, एकदम हरी कच्च ज्वार। एक भी पत्ते में अभी भी 18 दिन बरसात न होने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर बरसात अगले 10 दिन तक भी न हो तो ये ज्वार पूर्ण रूप से अपना विकास कर लेगी, ऊपर सिट्टा निकाल लेगी, जबकि ये ज्वार छोटी रह गई और इसके अंदर अभी सिट्टे नहीं निकले हैं। इसके अंदर सिट्टे कम अवस्था में भी निकलने चालू हो गए। ये देखिए, ये इसका सिट्टा निकलना चालू हो गया, यानी कि इसकी ऊंचाई अब मात्र मेरे हाइट जितनी हो गई, 6.5 फीट। 6.5 फीट से ज़्यादा इस ज्वार की ऊंचाई नहीं गई है। और यहाँ देखिए, इस ज्वार में अभी भी इक्के दुक्के सिट्टे निकले हैं। उस खेत से जो पीला सा दिख रहा है, उस खेत से ये खेत 7-8 इंच नीचे, इसमें पानी जो बरसा उतना उसमें भी बरसा,
इस खेत में पूर्ण रूप से हरियाली है, पूर्ण रूप से पत्तों का विकास है, ज्वार के तने का विकास है। ये परिणाम जो हमें प्रतीत हुआ है वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा तैयार करके दिया गया प्रॉम, ये उसी का ही परिणाम है। अब इससे हमें ज्वार कटाई करके उत्पादन लेना है। बहुत ही शानदार परिणाम रहा है प्रॉम का। मैं फिर से आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आप जो भी खेती करते हैं थोड़ी सी मेहनत करके आप घर पे सारे उत्पाद बनाइए, ताकि आपका खर्चा बचे। खर्चा तो धीरे धीरे आपको बचाना ही होगा, क्योंकि समय पर बरसात न होने के कारण किसानों को कई तरह की दुविधाएं। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की ज़्यादा आबादी गांवों में रहती है और खेती करती है। अगर समय पे बरसात नहीं हुई तो कैसे गुजारा करेंगे। आपसे निवेदन, आप जैविक खेती अपनाएं। धन्यवाद।